हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियोस। इस नए चैप्टर एक्सरसाइज में नए वीडियोस में हम एक्सरसाइज 10.2 को सॉल्व करेंगे और उसके सारे न्यूमेरिकल्स करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है। अब मैं एक बार आपको 2 मिनट के लिए बता देता हूँ हम क्या क्या सीख चुके हैं। हम ये सीख चुके हैं कि कोई भी सर्कल होता है, हमारे पास एक सर्कल है। सर्कल को कोई लाइन जो एक पॉइंट पे टच करती है उसको हम बोलते हैं टेंजेंट। इसको हम क्या बोलते हैं? टेंजेंट। ठीक है। सर्कल और लाइन में सिर्फ तीन ही तरह की रिलेशनशिप हो सकती है। सर्कल या तो टच करे, सॉरी लाइन या तो सर्कल को टच करे या तो टच ना करे, या तो दो पॉइंट पे टच करे सर्कल के अंदर से पास करते हुए। इस लाइन को हम बोलते हैं सीकेंट। इसको बोलते हैं सीकेंट। दूसरा हमने देखा था कि जो हमारे पास सेंटर जो होता है, सेंटर से हम यहाँ पे जो परपेंडिकुलर लाइन बनाते हैं, सॉरी सेंटर से जो, अच्छा सर्कल को जहां पॉइंट टच कर रहा होता है ना, ये पॉइंट जहां पे, एक मिनट बताता हूँ। ये सर्कल, एक मिनट, ये सर्कल रहा। और मान लो यहाँ पे कोई लाइन टच कर रही है इसको, कोई लाइन टच कर रही है, कोई लाइन टच कर रही है यहाँ पे, इस पॉइंट को बोलते हैं, एक पॉइंट स्पेशल, इस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्या पॉइंट ऑफ कांटेक्ट? क्या हमारे पास सर्कल और लाइन का कॉमन पॉइंट, जो दोनों चीज शेयर कर रहे होंगे, जहां पे सर्कल, लाइन सर्कल को टच कर रहा होगा, दोनों एक दूसरे को टच करेंगे, इसे बोलेंगे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। और रेडियस से, सेंटर से जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे लाइन जाती है वो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है, ये हमने देख लिया था। दूसरा हमने देख लिया था कि मान लो अगर सर एक पॉइंट हमारे पास अंदर है, तब तो कोई भी टेंजेंट पॉसिबल नहीं है। सर्कल पे अगर कोई पॉइंट प्रेजेंट है तो उस पे एक ही टेंजेंट बनाना पॉसिबल है। और कोई पॉइंट जो हमारे पास है सर्कल के बाहर प्रेजेंट है, सर्कल के बाहर प्रेजेंट है, तो उससे मैक्सिमम दो टेंजेंट बनाए जा सकते हैं। उससे मैक्सिमम दो टेंजेंट बनाए जा सकते हैं। ठीक है, उससे मैक्सिमम दो टेंजेंट बनाए सकते हैं। और साथ में हमने क्या देखा था? ये दोनों टेंजेंट, ये दोनों टेंजेंट हमारे पास जो होंगे वो बराबर होते हैं, जैसे पी क्यू और आर है। तो इस बात को समझना, टेंजेंट तो पूरी लाइन है ना, पूरी लाइन, बट वो नहीं, उस पॉइंट से लेके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक की लेंथ, ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ वो बराबर होती है। कहने का मतलब ये होता है। ठीक है। बस इतनी चीज हमने देखा था और इसी के आधार पे हम बाकी क्वेश्चंस करने शुरू करते हैं। तो देखो हमारे पास ये है, हमारे पास ये कह रहा है फ्रॉम अ पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल। मान लेते हैं हमारे पास एक, हमारे पास प्यारा सा सर्कल है। ठीक है। करीब हमारे पास सेंटर जिसका ओ है। ठीक है। फिर मान लेते हैं ये हमारे पास कोई पॉइंट है जो है पॉइंट क्यू। तो यहाँ से एक लाइन जा रही है, पॉइंट क्यू को हमने मिला दिया। ठीक है। और एक टेंजेंट है हमारे पास सर्कल पे, तो हम ये बना लेते हैं पॉइंट क्यू से एक टेंजेंट भी जा रहा है। अरे यार एक, सॉरी गाइस फॉर योर डिस्टरबेंस, बस 2 मिनट। हाँ ये बन गया। यहाँ पे मान लेते हैं, यहाँ पे ये टेंजेंट है, यहाँ पे टेंजेंट है। ठीक है। इसे पी नाम देते हैं। तो अब देखो क्या कह रहा है, फ्रॉम पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल। क्यू से जो टेंजेंट का लेंथ है वो मान लेते हैं हमारे पास कितना दे रखा है, 24 सेंटीमीटर है। ठीक है। एंड द डिस्टेंस क्यू, जो क्यू की डिस्टेंस है सेंटर से जो दे रखा है ये 25 सेंटीमीटर है। ठीक है। और दूसरा इसने बोला है द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज, तो हमें रेडियस ऑफ सर्कल बताना है। तो जाहिर बात है वही हमने अभी देखा, जो सेंटर से सर्कल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जो लाइन जाती है, सर्कल के सेंटर से जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे लाइन जाती है वो क्या होता है? पेंडिकुलर होता है टेंजेंट पे। तो अब एक राइट एंगल ट्रायंगल हमारे पास मिल गया जिसमें हाइपोटेनियस, खैर देखने में ये बड़ा लग रहा है, वो बड़ा नहीं है क्योंकि दोनों 90 डिग्री के है ना यहाँ पे। तो हमारे पास बड़ी साइड क्या है? ये हाइपोटेनियस ही है। तो वही हम पाइथागोरस थ्योरम लगा के निकाल लेंगे यहाँ पे रेडियस। हम लिख सकते हैं बाई पाइथागोरस थ्योरम। हम कह सकते हैं कि थ्योरम हम क्या कह सकते हैं, एच का स्क्वायर इक्वल टू बी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। अब हाइपोटेन्यूज हमारे पास है यहाँ पे 25, 25 का स्क्वायर मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे 24 का स्क्वायर प्लस रेडियस आर, आर मान लेते हैं इसका स्क्वायर। 25 का स्क्वायर होता है 625। ठीक है। और 24 का स्क्वायर मुझे याद नहीं है तो यहाँ पे निकाल लेता हूँ। 24 का स्क्वायर कितना होता है? 16, 4 4 जो 16, 1 कैरी 96 हो गया हमारे पास। तो यहाँ पे हमारे पास हो गया 8 और यहाँ पे हो गया 4, तो 6 और यहाँ पे हमारे पास हो गया 7, 576। तो यहाँ पे हम कर लेंगे 625 माइनस 576 इक्वल टू आर का स्क्वायर। तो हम यहाँ पे 576 को माइनस कर देंगे। ठीक है। चलो ठीक है। 15 में से 6 जाएगा, हमारे पास 9 बचेगा यहाँ पे। और फिर हमारे पास बच गया 11, 11 में से 7 जाएगा, हमारे पास बच गया 4 और जीरो का जीरो। तो 49 इक्वल टू आर स्क्वायर। अब जाहिर सी बात है सबको पता है यहाँ पे 49 को मैं 7 का स्क्वायर इक्वल टू आर का स्क्वायर लिख सकता हूँ, दोनों कट गए और आर इक्वल टू 7 आ गया।
तो रेडियस हमारे पास कितना होने वाला है 7, ऑप्शन ए हमारे पास ट्रू है। ठीक है, बेसिक बेसिक चीज याद रखो, सारे क्वेश्चन होते जाएंगे। इफ टीपी एंड टी क्यू आर टू टेंजेंट, टीपी एक पॉइंट है हमारे पास, मार्कर को हम चेंज कर लेते हैं क्योंकि व्हाइट का नहीं दिखता नहीं है। तो ये हमारे पास दो टेंजेंट है, ये हमारे पास टेंजेंट है। ठीक है, इस टेंजेंट की जो लेंथ है आपको दे रखा है, अच्छा लेंथ जाहिर सी बात है इक्वल ही है, अगर लेंथ है तो हमारे पास सेंटर सो दैट पी ओ क्यू इक्वल टू 100 डिग्री, पीटी क्यू ये आपको दे रखा है कि हमारे पास 110 डिग्री है, एंगल पीटी क्यू हमारे पास फाइंड करना है। तो हम लिख सकते हैं, ये हमारे पास 90 डिग्री हो, ये हमारे पास 90 डिग्री होगा, तो हम लिखेंगे एंगल पी पी ओ इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट, एंगल, इक्वेशन फर्स्ट देने की जरूरत नहीं है वैसे ना, हम लिख सकते हैं दूसरा, ये वाला भी 90 डिग्री होगा तो टी क्यू ओ भी लिख सकते हैं, टी क्यू ओ इक्वल टू 90 डिग्री, हम ये कैसे कह देंगे। ठीक है, जैसे ही हमने ये कहा, दोनों का रीजन क्या होगा, लिखना, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट के जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ टेंजेंट, उस पर रेडियस हमारे पास परपेंडिकुलर होता है, ऑब्वियस सी बात है। चलो, फिर मैं लिख सकता हूं, अगले लिखेंगे इन क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल की, अगर स्पेलिंग गलत हो जाती तो उसको इग्नोर करना है यार, क्वाड्रिलेटरल की स्पेलिंग ध्यान नहीं रहता, क्वाड्री लिख ही देते हैं ना, सही याद तो है, क्यू यू ए डी आर आई एल ए टी ई आर, क्वाड्रिलेटरल तो हम लिख सकते हैं क्वाड्रिलेटरल पी टी क्यू ओ, क्या लिख सकता हूं मैं, पी टी क्यू ओ, मैं लिख सकता हूं यहाँ पे एंगल पी प्लस एंगल टी प्लस एंगल ओ प्लस एंगल क्यू इक्वल टू 90 डिग्री, सॉरी 360 डिग्री। क्योंकि क्वाड्रिलेट ऐसे प्रॉपर्टी आपको पता होगी, कोई भी क्वाड्रिलेटरल होता है उसके सारे एंगल्स का सम हमारे पास जो होता है 360 होता है। ठीक है, क्यों होता है, इसको मैं दो ट्रायंगल के फॉर्म में लिख सकता हूँ, तो ये ट्रायंगल का सारे एंगल का सम होगा 180, इस ट्रायंगल के सारे एंगल का सम होगा 180, 180 प्लस 180 360 होगा, ये रीजन है इसके पीछे। तो हमें पी और क्यू तो हमें पता है 90 डिग्री, 90 प्लस 90 डिग्री लिखना ऊपर ना भूलें, प्लस हमारे पास क्या होगा, एंगल जो पी ओ क्यू आपको दे रखा है 110 डिग्री, 110 डिग्री प्लस एंगल टी इक्वल टू हमारे पास 360 हो जाएगा टोटल, 90 90 को मिलाएंगे हमारे पास हो जाएगा 180। ठीक है, एंगल टी सबको उधर भेज देते हैं, 360 माइनस 180 माइनस 110 डिग्री, एंगल टी इक्वल टू ये हमारे पास आ जाएगा 180 माइनस 110 डिग्री, और एंगल टी फाइनली हमारे पास आ जाएगा कितना, जीरो में से जीरो गया, 8 में से एक गया 7, एक में से एक गया जीरो, तो हमारे पास फाइनली 70 डिग्री, 70 डिग्री कहाँ है, ऑप्शन डी, ऑप्शन बी इज करेक्ट। बस ऐसे इजी इजी क्वेश्चन है, आपको करते जाने हैं। If tangents P and tangents PB from a point P to a circle with center, एक सेंटर हम बनाते हैं सर्कल का, ये हमारे पास, ठीक है। इफ टेंजेंट, ये पॉइंट है हमारे पास, ठीक है। चलो यहाँ पे टच कर रहा है इसको, और ये हमारे पास इस टेंजेंट को इस सर्कल यहाँ पे टच कर रहा है, ठीक है। ये रहे दो पॉइंट्स हमारे पास, तो ये हमारे पास फ्रॉम अ पॉइंट पी है हमारे पास, ये हमारे पास एक ए है, ये हमारे पास बी है। तो इफ टेंजेंट पी एंड पीबी फ्रॉम अ पॉइंट पी टू अ सर्कल, और पी से सर्कल जो पी ए और पीबी है टू अ सर्कल विद सेंटर ओ, जिसका सेंटर ओ है, और इंक्लाइन टू ईच अदर एट एंगल 80 डिग्री। देखो ये जो टेंजेंट है ना हमारे पास, ये दोनों टेंजेंट एक दूसरे पे 80 डिग्री पे इंक्लाइन है, मतलब इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो 80 डिग्री है, ठीक है। देन एंगल पी ओ ए इज इक्वल टू व्हाट, एंगल पी ओ ए, ये वाला एंगल हमें पता करना है कि ये वाला एंगल कितना होगा। मार्कर चेंज करता हूँ, अब देखो, जाहिर सी बात है सेंटर से जो पॉइंट ऑफ, मार्कर चेंज हुआ, सेंटर से जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जाता है वो कितना होता है, 90 डिग्री होता है, ये हमारे पास 90 डिग्री हो गया, ठीक है। तो ये तो हमें पता ही है 80 डिग्री है। अब देखो, हमें ये बताना है एंगल पी ओ ए, सिर्फ ये एंगल बताना है कि ये कितना होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम इसको करेंगे कैसे, सबसे पहले तो हम क्या कर लेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे कि एंगल बी ओ ए ये टोटल कितना होगा, क्योंकि जैसे ही टोटल निकल जाएगा तो एंगल जो पी ओ ए निकलेगा टोटल का आधा ही होगा, क्यों, क्योंकि दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए हमारे पास,
ये टेंजेंट बराबर है इस टेंजेंट के, ये साइड कॉमन है, ये 90 डिग्री कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो यहाँ के जो ये वाला एंगल होगा ये एंगल के बराबर होगा। दोनों बराबर कब होंगे? जब टोटल का आधा कर देंगे तो दोनों बराबर हो जाएंगे, ऑब्वियस सी बात है। चलो उसी प्रकार से पहले तो हम ये निकाल लेते हैं। तो हम इसको काटते हैं और यहाँ पे लिखते हैं इन क्वाड्रिलेटरल, इन क्वाड्रिलेटरल, इन क्वाड्रिलेटरल ए ओ बी पी, ए ओ बी पी मैं क्या कह सकता हूँ? एंगल ए प्लस एंगल ओ प्लस एंगल बी प्लस एंगल पी इक्वल टू 90 डिग्री, मैं ये कह सकता हूँ। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ एंगल ए मुझे पता है 90 डिग्री होगा, एंगल बी भी पता है मुझे 90 डिग्री होगा, ओ मुझे नहीं पता है, प्लस एंगल पी जो है वो होगा मेरे पास दिया होगा 80 डिग्री है, सम 360 होता है, सॉरी गाइस, माय बैड, इक्वल टू 360। ठीक है, ये होगा 180, एंगल ओ किसके बराबर होगा? 360 माइनस 180 माइनस 80, तो हमारे पास कितना जाएगा? एंगल ओ इक्वल टू, इसमें जाएगा 80 तो 100, तो हमारे पास कितना जाएगा? 260, माइनस जाएगा तो 260 डिग्री। तो ये हमारे पास टोटल कितना आ गया? 260 डिग्री, 260 डिग्री आ गया टोटल। अब जाहिर सी बात है, ये 260 का आधा होगा, 260 बाई टू, टू वन जा टू, टू थ्री सिक्स, जीरो, सॉरी सॉरी सॉरी, टू वन जा टू, टू थ्री, हाँ 130 डिग्री है, 130 डिग्री आंसर में ही दिया। पूछा क्या इसने? गलत एंगल, एंगल पी ओ ए सही था पूछा है, पी ओ ए। इफ टेंजेंट पी ए एंड पी बी फ्रॉम पॉइंट पी से टेंजेंट टू अ सर्कल विद सेंटर, जिसका सेंटर ओ है, इंक्लाइन टू ईच अदर एट 80 डिग्री, 80 डिग्री पे इंक्लाइंड है, देन एंगल पी ओ ए। हाँ यार सही तो क्या मैंने गलत कैलकुलेशन कर दी क्या? अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी, यहाँ मिस्टेक हुई, यहाँ मिस्टेक हुई है एडिशन में, माय बैड गाइस। तो हमारे पास हो जाएगा 180 ना, इन दोनों से मैंने गलती अलग ही मैथ लगा लिया था। इनको हटाएंगे 180, तो हमारे पास एंगल ओ जो होगा आएगा हमारे पास 180 में 100, और फिर हमारे पास ये मिलेगा, तो 100 का हाफ होगा ना, 100 का हाफ 2 से डिवाइड करेंगे 50, तो हमारे पास आएगा 50 डिग्री। आई एम सॉरी, सॉरी सॉरी सॉरी, एडिशन में गलती हो गई थी ऐसे, मैंने इनको 80 घटा के अलग ही कर लिया था। ठीक है चलो कोई नहीं, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रहा है? प्रूव दैट tangents drawn at the center of a diameter of a circle are parallel। तो हमारे पास क्या है? वो सर्कल है, तो ये सर्कल है, चलो इसको हम बाद में बना लेंगे, ये सेंटर है हमारे पास, और ये उस सर्कल का डायमीटर है, डायमीटर है। तो आपसे बोला ये गया है कि आप प्रूफ कीजिए इसके जो ओपोजिट एंड है, इसके अपोजिट ओपोजिट जो एंड है, इस पे दो टेंजेंट बनेंगे, इस पे दो टेंजेंट बनेंगे, इस पे दो टेंजेंट बनेंगे। ऐसा नहीं दिख पा रहा है, चलो हाँ इतना सही, एक्यूरेट तो बहुत नहीं बन पाएगा यार, ठीक है, आई एम ह्यूमन टू। तो ठीक है, ये हमारे पास जो है, हमने ये प्रूफ कर दिया। सब पॉइंट्स के नाम देते हैं, ठीक है, पॉइंट्स के नाम देते हैं, पी क्यू, सेंटर ओ, पी क्यू आर, वैसे एस। ठीक है, इस पॉइंट का नाम देते हैं टी, इसको देते हैं यू। ठीक है, चलो अब प्रूव दैट टेंजेंट्स ड्रॉन एट द डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। अब ये पैरेलल है, ये प्रूफ कीजिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, देखो दो चीज लिखता हूँ, गिवन, गिवन हमारे पास क्या है? कुछ है ही नहीं, लिख सकते हैं गिवन में हमारे पास क्या है? गिवन में आप सिर्फ आप ये लिख सकते हो, पी क्यू, पी क्यू एंड आर एस आर टू टेंजेंट, टू टेंजेंट्स, PQ are PQ and RS are two tangents that are on opposite point of diameter, diameter, diameter के अपोजिट पॉइंट्स पे है TU। ठीक है, इससे मैं ये चीज कह सकता हूँ, इससे मैं ये चीज कह सकता हूँ कि टू प्रूफ, चलो अभी देखते हैं टू प्रूफ, प्रूफ तो कब करना है मैं, हम लिखना है PQ जो है, प्रूफ ये करना है
पी क्यू जो है वो पैरेलल है आर एस के। अब अपना प्रूफ हम देंगे। प्रूफ हम क्या दे देंगे अपना, बताओ। प्रूफ हम इसमें अपना देंगे, ये 90 डिग्री होगा। ये 90 डिग्री का तो मैं लिख सकता हूँ एंगल क्यू टी ओ इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री, रीजन में बताता हूँ क्यों। और हम लिख सकते हैं एंगल एंगल ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री, एंगल ओ यू आर इक्वल टू 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा। रीजंस क्या लिखेंगे हम, रेडियस आर परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है। अब मैं लिख सकता हूँ, क्योंकि ये तो हमारे पास इक्वल हो गया है, सिंस सिंस एंगल क्यू टी ओ इक्वल टू एंगल ओ यू आर इक्वल टू 90 डिग्री, हम लिख सकते हैं पी क्यू पैरेलल हो जाएगा आर एस के बाई ऑल्टरनेट 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 इंटीरियर एंगल। आपको पता है ना, देखो जैसे ये एंगल जो है, ये एंगल जो है, ये बराबर हो गया इस एंगल के, जब भी दो लाइन ऐसे है मान लो पैरेलल, और उसमें एक ट्रांसफर लाइन है, ये वाला एंगल बराबर बराबर हो जाता है, तो हम उसको क्या कह सकते हैं, लाइन पैरेलल है, इसे बोलते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अगर लाइन पैरेलल है तो ये एंगल बराबर है, और आपको इनकेस कभी प्रूफ करना हो, ये बताइए प्रूफ कीजिए लाइन पैरेलल है, तो आप ये कह सकते हो कि ये एंगल बराबर है। बराबर है इसका मतलब टेंजेंट ओ दोनों हमारे पास लाइन जो है पैरेलल है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कह रहा है प्रूव दैट परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू टेंजेंट ऑफ अ सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर। अब देखो हम इसको इस तरीके से करेंगे, ये सेंटर है वो, ठीक है, तो एक हम डायमीटर बना लेते हैं। ठीक है, हमारे पास डायमीटर बन गया। प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द टेंजेंट, तो दोनों टेंजेंट्स बना लेते हैं। ये मेरे पास टेंजेंट बन गया, उसी प्रकार से इसका टेंजेंट, ये टेंजेंट बन गया इसका। ठीक है, पासेस थ्रू द सेंटर, पॉइंट्स के नाम देते हैं, सेम पी क्यू आर एस टी यू, इसका नाम देते हैं वो। अब फिर से पढ़ते हैं क्वेश्चन। प्रूव दैट पेंडिकुलर एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, जो हमारे पास पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे परपेंडिकुलर है, टू द टेंजेंट टू सर्कल पास थ्रू सेंटर, ये जो लाइन है हमारे पास सेंटर से पास हो रही है, ये आपको प्रूव करना है कि जो परपेंडिकुलर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आप बनाइएगा, ये हमारे पास पास हो जाएगा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे। प्रूफ करते हैं, तो टू प्रूफ, नहीं प्रूफ हम देते हैं, तो स्टेटमेंट है उसका प्रूफ कुछ खास है नहीं, बस प्रूफ देना है, स्टेटमेंट में लिखना है। प्रूफ हमारे पास क्या है, हम लिख सकते हैं एंगल एंगल आर क्यू आर क्यू ओ इक्वल टू आर क्यू ओ इक्वल टू 90 डिग्री। क्या हम लिख सकते हैं, रेडियस रेडियस आर परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट में हमारे पास परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, दूसरा हम लिख सकते हैं एंगल आर क्यू आर क्यू एस इक्वल टू 90 डिग्री। सेम चीज मैं यही लाई कर रहा हूँ, क्योंकि सेम चीज, फॉर एग्जांपल ए एंगल यहाँ पर गया और यहाँ पर आया, यहाँ यहीं तक बात खत्म हुई, ये लाइन आगे एक्सटेंड होके एस तक जा रही है, और वो सेम ही लाइन है, मतलब जहाँ पे ओ क्यू खत्म हो रहा है, ओ एस जो है शुरू भी उसी पॉइंट पे हो रहा है, हम क्या कह सकते हैं, इक्वल टू 90 डिग्री। इसे इक्वेशन फर्स्ट दे दो, इसे इक्वेशन सेकंड नाम दे दो। सर्कल पास टू द सेंटर फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, we can say we can say we can say we can say सेम चीज ही हम यहाँ से कॉपी कर देंगे, ये परपेंडिकुलर, ये चीज उठा के सेम चीज यहाँ पे आप लिख देना, ये परपेंडिकुलर लिख ही देता हूँ मैं, लिख देना, क्या समझ जाना यार, इसके बाद लिख सकते हैं, क्योंकि ये तो स्टेटमेंट है ना, ये हमारे पास एक रे, यहाँ से ये एंगल यहाँ तक आ रही है, इस बात को समझो, यहाँ से ये एंगल आ रहा है यहाँ,
और आगे जो एंगल कंटिन्यू हो रहा है, बस कुछ आपको लग सकता है इसमें प्रूव करना क्या है, दिख तो रहा है, बट वही आपको कुछ लॉजिकली, लॉजिक के बेसिस पे, आपके प्रूफ के बेसिस पे आपको ये चीज दिखाना होता है, उसी को हम प्रूफ करते हैं। प्रूफ करने में कुछ खास है नहीं, बट लॉजिकली आप कैसे साबित करोगे? मैथमेटिकली आपको बोल दिया जाए, आप जंगल अरे भैया ये तो मतलब प्रूफ है ही, तो रहा है वहीं से लाइन जा रहा है, नहीं लिखोगे कैसे इसे, एक बार ये तो बताओ। उसी चीज को कहते हैं। बढ़ते हैं आगे। the length of a tangent from a point A at a distance 5 centimeters. For example, हमारे पास सर्कल है, लेंथ ऑफ a tangent from point A है, पॉइंट ए से टेंजेंट मान लेते हैं P है, उसका जो लेंथ आपको दे रखा है 5 सेंटीमीटर दे रखा है टेंजेंट का लेंथ, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 5 सेंटीमीटर। अब देखो द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट ए डिस्टेंस, ओ हो एक मिनट, वही है। एक चीज जहां आपको दिक्कत वही करना है कि पहले से पढ़ने से पहले क्वेश्चन को आप समझ लो, तो कोई नहीं, ओ को हम देते हैं यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे क्या क्या रहा है, पॉइंट ए है हमारे पास, एक लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट ए से एक टेंजेंट का जो लेंथ है एट ए डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, जो कि जो पॉइंट जो है वो सेंटर से 5 मीटर की दूर 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे है, का लेंथ 4 सेंटीमीटर है। मतलब देखो घुमा के कैसे बोला गया इसमें, द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए एट अ 5 डिस्टेंस, मतलब एक ऐसे पॉइंट का ऐसा लेंथ, ऐसे टेंजेंट का लेंथ, वो टेंजेंट जिसका पॉइंट सेंटर से 5 सेंटीमीटर की दूरी पे है, का 4 सेंटीमीटर है। मतलब टेंजेंट का लेंथ हमारे पास 4 सेंटीमीटर है और सेंटर की दूरी आपको दे रखा है, आपको इसका रेडियस निकालना है, बहुत इजिली निकाल लेंगे बाई पाइथागोरस थ्योरम। बाई पाइथागोरस थ्योरम, और लिख देना इन ट्राइंगल पी ओ ए, हम कह सकते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम में कहता है एच का स्क्वायर इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं यहाँ पे, 5 का स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर प्लस ओपी का स्क्वायर। अब देखो 3 4 5 में बहुत फेमस ट्राइंगल है, इसको याद रट ही लेना, ठीक है। अगर हाइपोटेनियस 5 है और एक साइड 4 है तो दूसरी 3 ही होगी, और मान लो दूसरी 3 है तो दूसरी चौथी 4 ही होगी, मतलब तीसरी दूसरी 4 ही होगी। 3 4 5 एक स्पेशल ट्राइंगल, तो आंसर 3 ही आने वाला है। खैर 25 16 इधर प्लस होकर माइनस आएगा, 16 इक्वल टू ओपी स्क्वायर, 9 इक्वल टू ओपी स्क्वायर 6 स्क्वायर इक्वल टू ओपी स्क्वायर लिख सकता हूँ, ये कट गया मेरे पास, ओपी इक्वल टू 3 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। बस यही करना है आपको। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स ऑफ रेडिया है। अब देखो हमारे पास कॉन्सेंट्रिक सर्कल कौन से सेंटर होते हैं, ऐसे सेंटर जिनका जो रेडियस जो होता है ना हमारे पास, जिनका जो सेंटर होता है वो कॉमन होता है, उसको हम बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल। तो इसके अराउंड में कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनाने की कोशिश करता हूँ, हाँ चलो कामयाब रहा मैं। फिर कॉन्सेंट्रिक सर्कल ये होता है जिसका सेंटर कॉमन, फॉर एग्जाम्पल ये सर्कल अगर C1 है और ये सर्कल C2 है तो दोनों का सेंटर सेम ही है, ओ, ठीक है। फिलहाल रेडिया ऑफ लार्जेस्ट सर्कल का रेडिया आपको दे रखा है 5 सेंटीमीटर, इसका फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड ऑफ लार्जेस्ट सर्कल, मतलब बड़े वाले सर्कल का हमें कोड निकालना है, कोड का लेंथ निकालना है, विच टचेस द स्मॉलर सर्कल, जो छोटे वाले सर्कल को एक पॉइंट पे टच करता है, छोटे वाले सर्कल को एक पॉइंट पे टच करता है, ठीक है। लेट इट भी छोटे वाले सर्कल को यहाँ पे टच करता है, इसका हमें लेंथ निकालना है, ठीक है। ये सेंटर है, इसे पी नाम देते हैं, इसे क्यू नाम देते हैं, ठीक है। इन दोनों को मैं मिक्सअप कर देता हूँ, ज्वाइन कर देता हूँ। अब देखो बाद में हम क्या करते हैं, ये हमारे पास सेंटर वो है, इससे यहाँ पे मैं एक परपेंडिकुलर लाइन ले जाता हूँ, जाहिर सी बात है, पॉइंट टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, और ये एक ही पॉइंट पे छू रहा है तो जाहिर सी बात है टेंजेंट ही है ना, उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मतलब C1 छोटे वाले सर्कल के लिए जो हमारे पास पी क्यू कोड है, बड़े वाले सर्कल का कोड टेंजेंट की तरह काम करेगा, तो इसका नाम देते हैं हम पी क्यू आर देते हैं, ठीक है, आर। अब जाहिर सी बात है परपेंडिकुलर है तो जाहिर सी बात है मैं ये चीज निकाल सकता हूँ, बड़े वाले सर्कल का रेडियस आपने दे रखा है 5 सेंटीमीटर, छोटे वाले सर्कल का रेडियस आपको ने दे रखा है 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। तो मैं एक वो ट्राइंगल बना सकता हूँ इसमें जिसमें 5 3, अब जाहिर सी बात है 3 4 5 ये 4 ही होने वाला है, फिर भी मैं निकाल सकता, आप करके देख लो। अप्लाइंग, लिख देना ऐसे, अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम
इन ट्राइंगल पी ओ आर, पी ओ आर तो मैं लिख सकता हूँ एच का स्क्वायर इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, तो 5 का स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस पी आर का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर होगा 25, 3 का स्क्वायर होगा 9 प्लस पी आर स्क्वायर। ठीक है, 25 - 9, 25 - 9 इक्वल टू पी आर स्क्वायर। 25 में से 9 गया 16 इक्वल टू पी आर स्क्वायर। ठीक है, 4 का स्क्वायर इक्वल टू पी आर का स्क्वायर, ये कट गया हमारे पास। जो पी आर की वैल्यू है 4 सेंटीमीटर आ गई। अब देखो 9th क्लास में आपने एक थ्योरम पढ़ा होगा कि मान लो हमारे पास एक कोड है, और अगर सेंटर से एक लाइन आप ड्रॉ करो कोड पे जो परपेंडिकुलर ड्रॉ होता हो, तो कोड को दो बराबर भागों में बांटता है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ और यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ बराबर होगी। तो अगर जाहिर सी बात है ये वाली लेंथ मुझे मुझे क्या है, मुझे ये वाली लेंथ मिल गई, मुझे ये वाली लेंथ मिल गई यहाँ से लेके यहाँ तक 4 सेंटीमीटर। तो जाहिर सी बात है ये भी 4 सेंटीमीटर होगा क्योंकि परपेंडिकुलर है ना, इस पे परपेंडिकुलर है, मतलब कोड को बाइसेक्ट कर रही है, बराबर भागों में बांट रही है। अगर ये 4 सेंटीमीटर तो ये 4 सेंटीमीटर होगा। और अगर कोड की लेंथ आपसे पूछा है तो मैं निकाल सकता हूँ 4 + 4 इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। लिख देना हेंस लेंथ ऑफ कोड ऑफ लार्जर सर्कल C2 इज 8 सेंटीमीटर। बस, ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है, क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल। ठीक है, जैसा हम देख सकते हैं, हमें बस ये प्रूफ करना है, ये हमें प्रूफ करना है। अब देखो ये चीज आपको प्रूफ करना है कि ए बी प्लस सी डी बराबर होगा ए डी प्लस बी सी के। बहुत इजीली हम कर सकते हैं इस चीज को। पर इस क्वेश्चन में जब एग्जाम में करो और आप खुद से प्रैक्टिस करना है, इस बात का ध्यान रखना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं एक कॉमन पॉइंट है, यहाँ से टेंजेंट ये वाला टेंजेंट और ये वाला टेंजेंट बराबर होगा। ठीक है, एपी। तो मैं लिख करके बताता हूँ, लिखें प्रूफ। हम लिख सकते हैं, अपना प्रूफ देते हैं। प्रूफ, प्रूफ में लिख सकता हूँ एपी इक्वल टू, एक प्रॉपर तरीके से, एपी इक्वल टू एस लिख सकता हूं मैं, इसे बोल दूंगा इक्वेशन फर्स्ट। अच्छा, देखो ए बी कब बनेगा, पी बी जोड़ के मिलेगा, तो बी पॉइंट से मैं कह सकता हूँ बी क्यू इक्वल टू पी बी कह सकता हूँ। बट लिखने का इसका तरीका होना चाहिए कि बी क्यू इस साइड मत लिख देना, वरना गड़बड़ हो जाएगा, आप सही से कर नहीं पाओगे। एपी हमें ए बी कैसे मिलेगा, हमें क्योंकि ए बी लाना है, प्रूफ में ए बी लाना है, तो ए बी कैसे मिलेगा हमारे पास, ए बी कैसे मिलेगा, जब मैं लिखूंगा एपी प्लस पीबी। एपी की साइड में हमें उल्टा करके लिखना है, यहाँ पे पीबी होना चाहिए। लिख सकता हूँ पीबी इक्वल टू बी क्यू, लिख दिया। चलो इक्वेशन 2 इसका काम हो गया। रही बात दूसरे इस पॉइंट की, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ इस साइड क्या हमें प्रूफ करना है, सी डी। तो सी डी को हमें इस साइड रखना है, इस साइड। ए बी हो गया ना, और सी डी, तो सी डी को हमें इस साइड लिखना है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा सी पॉइंट से सी आर इक्वल टू सी क्यू, इक्वेशन थर्ड। ठीक है, इस पॉइंट से फिर मैं क्या कह सकता हूँ, क्योंकि मुझे सी आर मुझे कैसे मिलेगा, जब डी आर ऐड करूंगा तो डी आर वाले इक्वेशन को मुझे इस तरह से लिखना पड़ेगा, डी आर इक्वल टू डी एस, इक्वेशन फोर्थ। बस हो गया। इन सभी इक्वेशंस का रीजन क्या लिखना है, रीजन लिखना है लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम कॉमन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। सबके पीछे का एक ही रीजन, बाहर कोई सी पॉइंट से एक्सटर्नल पॉइंट आर क्या होगा इक्वल। चलो, तो अब मैं लिखूंगा एडिंग इक्वेशन फर्स्ट, लिख देता हूँ इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस थर्ड प्लस फोर्थ। तो मैं ऐड करूंगा तो देखो यहाँ पे ऐड करने पे क्या हो जाएगा मेरे पास, ए पी प्लस क्या आ जाएगा इस साइड पी बी प्लस क्या आ जाएगा सी आर प्लस क्या आ जाएगा डी आर इक्वल टू इस साइड क्या आ जाएगा ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस। अब देखो एपी और पीबी को मैं ऐड करूंगा, बाकी चीजें भूल जाओ। एपी और पीबी को ऐड करूंगा तो मुझे ए बी मिल जाएगा, तो मैं इसको मैं ए बी लिख सकता हूँ, ए बी प्लस
सी आर और डी आर, सी आर और डी आर को मैं मिक्स कर दूं तो मुझे सी डी मिल जाएगा पूरा। मिल सकता हूँ सी डी इक्वल टू ए एस और बी क्यू, ए एस और बी क्यू को ऐड करो तो मुझे मिल जाएगा ए डी। सी क्यू और सी डी, सी क्यू और सी क्यू, एक एक मिनट एक मिनट, ए एस और बी क्यू ना, ए सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे गड़बड़, गड़बड़ नहीं, इधर देखो। ए एस और डीएस को, ए एस और डीएस को ऐड करो तो मुझे मिल जाएगा ए डी प्लस। अब बाकी सी क्यू, बी क्यू और सी क्यू को ऐड करो तो मुझे मिल जाएगा बी सी। तो बस यही प्रूफ करना था, ये हमारे पास आगे। आज के लेक्चर, इस वीडियोस को, इस एक्सरसाइज को 2 पार्ट में मैं अपलोड करूंगा यार। तो आज के लेक्चर में इतना ही, कुछ खास है नहीं। अगर आप सभी क्वेश्चंस को देखो, बहुत बेसिक बेसिक है चीजें, उन पे बेस्ड है यार। ठीक है, बस थ्योरम आपको पता होना चाहिए और लॉजिकली आपको पता होना चाहिए चीजें घट क्या रही है। आपको बेसिक चीजें, ये टेंडेंस और यही नहीं पता होगा कि एक पॉइंट पे टच कर रहा है, आप उसमें भी 10 विचार आप अपने दिमाग में लाने लोगे। ये एक पॉइंट पे कैसे टच कर रहा है, 2 पॉइंट पे क्यों नहीं टच कर रहा। तो अपने कंफ्यूजन को तो दूर करो, डाउट जैसे भी आ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अपने स्कूल के टीचर से ये कमेंट डाउन आप करो, मैं सारे डाउट जरूर क्लियर करूंगा। क्योंकि कोई भी डाउट है, इसका मतलब कोई बेकार डाउट नहीं होता यार, बहुत जेन्युइन डाउट्स होते हैं। ठीक, आपको कुछ नहीं समझ आ रहा है, इसका मतलब डाउट बहुत जेन्युइन है। तो बाय बाय यार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सी यू।